नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। तमाम उन खबरों की बात करेंगे जो आज एजेंडा बन सकती है, लेकिन बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। यूपी की सियासत की बड़ी खबर, सपा बसपा के गठबंधन का ऐलान कल होगा। अखिलेश मायावती की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल, और होटल ताज में कल दोपहर 12 बजे होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। होटल ताज से सपा बसपा के गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और इसे बहुत स्पेशल माना जा रहा था, लेकिन उसको स्पेशल तरीके से मनाया भी जाएगा। और उससे पहले ये अनाउंसमेंट, और बहुत बड़ी खबर ये है, हालांकि कांग्रेस को अलग कर दिया गया, ये खबर पिछले दिनों चर्चा में रही काफी, लेकिन अब सपा बसपा, और ये भी जो है कि 2 सीटें ऐसी हैं जहां रायबरेली और अमेठी की बात करें जहां पर दोनों ही अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन उसके बाद कितनी सीटें कहां पर। अमूमन हमने देखा कि एक सम्मानजनक जो है बातें होती थी सीटों के बंटवारे को लेकर, और अखिलेश यादव हमेशा ये कहते नजर आए कि जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। तो बहुत बड़ी खबर है। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, पूरी खबर बताइएगा। और देखिए, राजेंद्र चौधरी जो कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं मायावती पार्टी के, और एससी मिश्रा जो कि राष्ट्रीय महासचिव बीएसपी की, उन दोनों के हस्ताक्षर से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि कल होटल ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 12 तारीख 12 बजे दिन शनिवार। मुझे लगता है कि वक्त भी ऐसा रखा गया है जो इनको सत्ता में आने के लिए सूट करे, ऐसा उनकी तरफ से एक कोशिश की गई है। लेकिन खैर, जो खबर है वो ये है कि 25 सालों के इतिहास के बाद, 25 साल के लंबे इतिहास के बाद पहली बार दोनों पार्टियों के मुखिया किसी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से गठबंधन, महागठबंधन का जो बात चल रही है उसका ऐलान होने वाला है। सीटों के शेयरिंग के से भी पर्दा कल उठेगा। मायावती कल लखनऊ में आई हैं और एक दिन के बाद ही इस बात का ऐलान किया जा रहा। हालांकि तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि अपने जन्मदिन के मौके पर यानी 15 तारीख को गठबंधन के बारे में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले ही ये ऐलान इस बात को दर्शा रहा है कि दोनों पार्टियां, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, 60 से 70 दिन का वक्त मान के चला जा रहा है, तो ऐसे में अपनी तैयारी के लिए पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान कर रहे हैं। फिलहाल जो होटल ताज है उसमें पहले से ही ताज को 12 बजे के लिए बुक करा दिया गया है। देखने वाली बात हो कि कल का जो दिन होगा बहुत अहम होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत को एक नई दिशा मिलने वाली है, बल्कि पूरे देश की सियासत को नई दिशा मिलेगी। और पिछले दिनों जिस तरह घटनाक्रम हुए थे, खासतौर से खनन के मामले में, उसके बाद जिस तरह से मायावती ने लिखित प्रेस रिलीज जारी की थी और जिस तरह से उन्होंने अपनी नरमी दिखाई थी, उससे बात साफ हो गई थी कि अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन होने वाला। क्योंकि इससे पहले मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा नरम दिल या किसी पे बहुत ज्यादा संजीदा नहीं होती है, लेकिन प्रेस जो रिलीज थी उसमें न सिर्फ फोन करने का जिक्र किया गया था, बल्कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव का बचाव किया गया था। तो उस दिन से लगने लगा था, लेकिन चीजें जब तक ऑफिशियली सियासत में ऐलान ना हो जाए तब तक पुख्ता नहीं मानी जाती है। ऐसे में अब ऑफिशियली ये बात पुख्ता हो गई है, कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो ऐसे में अब देश का मूड क्या होगा, देश की सियासत किस तरह की होगी, ठीक बात है अलाउद्दीन, लेकिन आपने एक बात कही, उस पर भी एक बात जो है कि बहुत ज्यादा नर्म नहीं मानी जाती लिखित प्रेस रिलीज का आपने जिक्र किया। तो हम पीछे के कुछ दिनों को देखें तो हम ये देखते हैं कि टाइम टू टाइम हमने देखा मौके दर मौके पर अखिलेश यादव भी सॉफ्ट नजर आए। एक सम्मानजनक सीटों की बात मायावती की तरफ से कही जाती रही, तो वो हमेशा ये कहते नजर आए कि अब जो भी बेहतर होगा गठबंधन के लिहाज से हम उसके लिए तैयार हैं। तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर, आपको बेहतर ताल्लुकात बनाने हैं तो कभी झुकना पड़ता है, कभी उठना पड़ता है, तो वो चीजें अखिलेश यादव की तरफ से की गई और ये शायद उसका नतीजा है। जी हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव ने न सिर्फ नरमी दिखाई है, बल्कि आप सियासी पूरे परिदृश्य को अगर देखेंगे कि 25 साल का समाजवादी पार्टी का अपना जो इतिहास है, 1992 में पार्टी बनी, उसके बाद जो खासतौर से 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ जिसका जिक्र मोदी भी जो है परसों आगरा की अपने भाषण से कर रहे थे, तो एक्चुअली पूरी पीढ़ी, सियासत की पूरी पीढ़ी बदल गई। इस बात को यहाँ समझना होगा कि अखिलेश यादव उसमें कहीं से भी भागीदार नहीं थे, ना कोई रोल था। उस वक्त तो बच्चे हुआ करते थे, वो पढ़ाई किया करते थे। तो ऐसे में मायावती को इस बात पे भी समझाने में वो कामयाब रहे अपनी नरम दिली और अपने जुबान के जरिए से। ये पूरा एपिसोड जिसको बार बार आपको मेरे करीब ना आने के लिए वजह बनाया जाता है, उसमें मैं कहीं से पूरे एपिसोड में रहा ही नहीं। अब पार्टी की कमान अब पूरी तरह से मेरे हाथ में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और इशारतन
एक जो जिनको लेके सवाल खड़ा हो रहा था, उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी भी बना ली है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव पिछले 2 से 3 महीने में उनकी डायरेक्ट मायावती से लगातार फोन पर बात हो रही थी, इस बात को समझाने में कामयाब रहे कि हमारा और आपका इस चुनाव में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उससे दोनों पार्टियों के अस्तित्व पे ही खतरा बना हुआ है। और सियासत में बात कही भी जाती है कि अगर आप साल दर साल सत्ता में नहीं आते हैं तो आपके अस्तित्व पर ही खतरा आ जाता है। और इस खतरे को भांपते हुए न सिर्फ अखिलेश यादव अपनी बात को समझा ले गए हैं, बल्कि मायावती ने भी उस बात को समझा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बड़ा गठबंधन का कल जो ऐलान होने जा रहा है, तो कुल मिलाकर के आप ये बात कह सकती हैं कि नरम दिली और बातचीत का जो तरीका था अखिलेश यादव का, वो काम आया है। साथ में सियासत की जो पूरी पीढ़ी एक बदली है, वो भी काम आई है समझाने में मायावती को कि अब इस तरह के खतरात कोई नहीं है, खासतौर से अखिलेश यादव के जरिए से। और वो तमाम बातें लोग याद भी दिला दे रहे हैं अपोजिशन पार्टियां मायावती को बार बार, जिन बातों की वजह से दोनों लोगों में संबंध विच्छेद हुए थे। क्योंकि इससे पहले कांशीराम और मुलायम सिंह ने एक साथ होकर के सियासत की थी, लेकिन जिन वजूहात के बिना पर संबंध। ठीक, अलाउद्दीन, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जो हैं मनमोहन राय जी जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी, अभी तक तो सिर्फ बातें हो रही थी, लेकिन अब कल की तारीख भी तय हो गई कि अनाउंसमेंट हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अब आप किस दिशा में जो है चीजें बदलती हुई देख रहे हैं, क्योंकि काउंटडाउन तो शुरू हो गया। जी बिल्कुल, कल ये एक ऐतिहासिक ऐलान होगा। हम लोग जो सोच रहे थे, तमाम जो अटकलें थी, गठबंधन होगा, कब होगा, कैसे होगा, उस पर फाइनली कल मोहर लग जाएगी। और मायावती और अखिलेश यादव इतिहास में पहली बार एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता एक साथ बैठ के कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी और फंक्शन में भी दिखे हों। बेंगलोर में जब कर्नाटक का चुनाव जीती थी, वहां पे यूपीए गठबंधन, तो दोनों लोग मंच साझा किए थे, लेकिन वहां तमाम और यूपीए के नेता, थर्ड फ्रंट के नेता मौजूद थे। लेकिन ये एक इकलौती ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें दोनों नेता होंगे और दोनों सिर्फ मंच साझा करेंगे और गठबंधन का ऐलान करेंगे, जो कि यूपी के सियासत के लिए एक बड़ा अहम दिन होगा कल। गठबंधन जाहिर तौर पे एक बड़ा थ्रेट पोज करेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर कास्ट के अनुसार जाए, कास्ट अरिथमेटिक के अनुसार जाए, तो एक बड़ा खेमा इस गठबंधन के पीछे जुट सकता है। अगर हम पिछले चुनावों के नतीजों को देखते हैं, 2014 की बात करें तो अब काफी ऐसी सीट्स थी जहां पर बीएसपी दूसरे नंबर पर थी, और ठीक एसपी की बात करें तो वो भी कई जगहों पर, और कांग्रेस को जो अलग रखा गया है उसके पीछे की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों के वोट परसेंट को जब हम मिलाते हैं, हम देखते हैं बीजेपी एनडीए लाइंस को जो है 42.63% जो है वोट मिले थे, और अगर मैं एसपी की बात करूं तो 22.35%, और अगर हम बीएसपी की बात करते हैं तो 19.77%, यानी कि इनको कैलकुलेट करते हैं तो आसपास में ही है ये। तो उस लिहाज से आप क्या एनालिसिस करते हैं? जी, अगर सपा बसपा एक साथ हो जाते हैं तो जो वोट उनको मिला है, जो परसेंटेज आपने बताया 22 और 19%, हाँ, 21 और 19%, तो इसमें और इजाफा हो सकता है, क्योंकि जब गठबंधन दो बड़े यूपी की दो सबसे बड़ी पार्टियों एक हो जाएंगी, तो तमाम और वर्ग और कास्ट जो इधर उधर छिटके थे उनके लिए भी एक प्रलोभन होगा, एक पॉइंट होगा कि ये गठबंधन मौजूद है, ये जीत सकता है, अपना वोट इधर दो, कहीं और मत दो। ये एक थॉट, ये एक विचार, ये एक लाइन वोटरों के बीच में चल सकती है, क्योंकि जब 3 कॉर्नर फाइट थी लास्ट टाइम, इसमें बीजेपी आगे बढ़ चढ़ के लड़ रही थी, सपा अपने अंदरूनी विरोध, अंदरूनी कलह के बीच में लड़ रही थी, और बसपा अलग लड़ रही थी, कांग्रेस भी लड़ रही थी। तो ऐसी सूरत में वोट बढ़ता है, और लगभग 3 प्रमुख पार्टियों ने लगभग बराबर वोट पाया। भाजपा ने 42 पाया, बाकी लोगों ने 22 और 19 पाया। लेकिन जब दो बड़े दल एक साथ होंगे तो इस जो लास्ट टाइम वोट पाया था उसमें भी इजाफा होने की पूरी संभावना रहती है।
ठीक, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि वोट परसेंट का जो स्टैट है वो समझना बहुत जरूरी है। मनमोहन जी, आप हमारे साथ रहिए, एक बार आंकड़े जो है अपने दर्शकों को बता भी दें। बीजेपी की जब हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यूपी क्योंकि 71 सीटें आई थी और 72.63% वोट मिलते हैं। एसपी की बात करें तो 22.35% और बीएसपी की बात करें 19.77%। हालांकि कांग्रेस को 7.53% वोट मिले थे। अगर आप इनको कैलकुलेट करते हैं, एसपी बीएसपी का हम जिक्र करें तो ये एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश। और मनमोहन जी, जो बातें हम बार बार सुनते हैं राजनीति में, और आप लोग तो लंबे वक्त से जो है इसको कवर भी कर रहे हैं, खासतौर से यूपी की पॉलिटिक्स को, अब कोई दी एंड नहीं है, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन जब सिचुएशंस होती हैं तो वो और बेहतर हो जाते हैं। आप मौके की नजाकत को समझते हैं। तमाम तरह के थ्रेट्स की बात जो है एसपी बीएसपी की तरफ से कही गई कि वो साथ ना आए, कोशिश हुई, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सबको जवाब देती नजर आ रही है। जी, मुझे यही लगता है कि जो पिछले दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक अर्जेंसी हो गई सपा और बसपा के अंदर, गठबंधन जल्दी ऐलान कर दो। सपा ने बीच में आरोप लगाया कि तमाम एजेंसियों का मिसयूज किया गया, दुरुपयोग किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को डराने के लिए, घेरने के लिए, सपा के तमाम नेताओं को घेरने के लिए मायावती कहती रही हैं कि तमाम सेंट्रल एजेंसीज का यूज किया जा रहा है उनको, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछले हफ्ते, एक हफ्ते 10 दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, उसके तहत दोनों ही लीडरशिप ने सोचा होगा कि जल्दी ऐलान कर दें, ताकि ऐसी अटकलें, ऐसे डाउट्स, ऐसे जो संदेह पैदा किए जा रहे हैं, वोटर में भी संशय जा रहा है, सपोर्टर्स में भी, कैडर में भी कुछ डाउट पैदा हो रहा है, उस पर एक फुल स्टॉप लगे और कैडर एक साथ एकजुट होकर नीचे तक वोट ट्रांसलेट करने के लिए जुट जाए, क्योंकि अब चुनाव में भी बहुत दिन बचा नहीं है। दो पॉइंट्स आपसे मैं और समझना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जो हैं मनमोहन जी। एक तो हम ये देखते हैं कि मायावती की क्वालिटी जो है स्पेशल, कि उनका वोट ट्रांसफर वो जो है बहुत बेहतर तरीके से होता है, जबकि वो बहुत ज्यादा नहीं भी जाए, उनका एक आदेश ही काफी होता है। एक ये, और दूसरी बात हमने पिछले दिनों देखा कि कई बार ये बात हुई कि गठबंधन होगा या नहीं, क्योंकि रिस्पेक्टेड सीटें, हमें कहे कि सम्मानजनक सीटों की बातें हो रही थी, तो वहां पर अखिलेश यादव की नरमी, तो ये एक बहुत सही तरीके से काम कर गया। अखिलेश यादव ये समझते नजर आए कि भाई वो क्वालिटी एक है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सेम वो सॉफ्ट रहे अखिलेश यादव, तो मायावती इस चीज को समझती नजर आई। जी, इस गठबंधन में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की अहम भूमिका है, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके ये इंश्योर किया कि गठबंधन हो। समाजवादी पार्टी कितने सीट लड़ेगी, कितने पे उसका हक है, कितना उसको अल्टीमेटली अंत में मिलता है, उस पे ना ध्यान देके उन्होंने इस बात पे फोकस रखा। मनमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी, माफी चाहती हूँ बीच में रोक रहे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, लंबा इंतजार कराया लेकिन कल की तारीख तय कर दी गई है, और क्या कुछ जानकारियां हैं? हम चाहेंगे कि आप हमारे मंच के जरिए हमारे दर्शकों को दें। अब देखिए, जनता का गठबंधन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनता गठबंधन को करती है, वो गठबंधन कामयाब होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात पूछी जाए कि हमेशा इस गठबंधन के बारे में उंगली उठाते रहे, खुद के गठबंधन तो उनके साथी छोड़ के उनको भाग रहे एक एक करके, क्योंकि सबको पता है कि उनका जहाज डूब चुका है। अब चूंकि हमारे गठबंधन पे सुबह शाम उंगली उठाते थे, तो ये जनता गठबंधन जो कल आपको देखने को अनाउंस जब होगा, तो आपको भी देखने को, भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गठबंधन बना है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। एक बात होती थी अनुराग जी, और मुझे लगता है कि आप सच्चे दिल से बता भी देंगे, हालांकि आप बातें बहुत घुमाते हैं, क्वालिटी आपकी मालूम है मुझे, लेकिन ये बताइएगा कि सीटों का क्या रहेगा? सीटें क्या कुछ डिसाइड की है आपने? अब गठबंधन हो गया है तो सारी चीजें प्यार मोहब्बत से, आपसी समझौते से होंगी, जो होंगी अच्छी होंगी। प्यार भी हमने देखा, मोहब्बत भी हमने देखी, नाराजगी भी देखी, और डराना भी देखा हमने, चेतावनी भी देखी। अनुराग जी, सब कुछ देखा, लेकिन एक हमें एक अंदाजा ही बता दीजिए क्या है सीटों का? दोनों ही लोगों को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी और दोनों ही लोग खुश हैं। दोनों ही लोग अपनी अपनी हमारे जो गठबंधन हुआ उसमें सहमति बनी कि भाई हम सब मिलके बराबरी से लड़ेंगे। तो आपको कल पता चल जाएगा किस तरह का गठबंधन है, कितनी मोहब्बत भरा है और कितना जनता के साथ कनेक्टेड है ये। क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूँ, जनता का गठबंधन है ये आपको मानना पड़ेगा। जब जनता गठबंधन करती है तो गठबंधन कामयाब होता है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। मनमोहन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जनता का गठबंधन कहा जा रहा है, लेकिन राजनीति में
तमाम पार्टियां मिलती हैं, फिर अपने मन मुताबिक अलग होती हैं, तो गठबंधन जनता का बाद में होता है, पहले इनका होता है। खैर, और अब बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो आज एजेंडा बन सकती है। शुरुआत आज हम दिल्ली से करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है और 2019 के लिए किस तरीके से बीजेपी मैदान में उतरेगी। अनूप से जानते हैं, हमारे सहयोगी अनूप जो हैं लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अनूप, अब किस तरह की तैयारियां हो गई हैं? देखिए, बता दूं कि आज शाम 4 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने वाली है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे और उनके बाद उनका अभिभाषण होगा और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बड़ा अधिवेशन है ये बीजेपी के लिहाज से। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लखनऊ की वो कौन सी खबरें रहने वाली हैं जो आज एजेंडा बन सकती हैं, या फिर हम उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की बात करें? अजीत जी। बिल्कुल जीनत, अगर उत्तर प्रदेश राजधानी की बात करें तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर आप अभी चर्चा कर रही थी, महागठबंधन की, कि आखिर बसपा और सपा का जो गठबंधन है उसका फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और कहां की सीटें मिलती हैं और ये गठबंधन किन सीटों को छोड़ता है। जैसे रायबरेली और अमेठी पहले से तय है कि गठबंधन चुनाव नहीं लड़ाएगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही लखनऊ में है और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से लगातार कल से मुलाकात हो रही है। तो उस बात पर जो सबसे बड़ी खबर होगी उस पर हमारी नजर होगी। इसके अलावा जो बीजेपी की बैठक दिल्ली में चल रही है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी से सीधे दिल्ली रवाना होंगे और बीजेपी भी अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने में जुटी हुई कि आखिर इस गठबंधन को चुनौती कैसे दिया जाए, क्योंकि सभी को जीनत इस बात का पता है और पूरा अंदाजा है कि अगर उत्तर प्रदेश हारे तो दिल्ली हार जाएंगे, यूपी जीते तो दिल्ली जीतेंगे। तो लिहाजा इस पर दोनों ही पार्टियां अपने अपने मंथन कर रही हैं। हालांकि मायावती की तरफ से ऐलान कर दिया गया, अखिलेश यादव की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और गठबंधन के कल के बाद जो है एक नई दिशा तय होगी। अजीत जी, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारती हमारे साथ हैं। भारतीय, उत्तराखंड की खबरों की बात करें, वो कौन सी बड़ी खबरें हैं? देहरादून की बात करें जो कि एजेंडा बन सकती हैं। किसान हरिद्वार से आज आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास का वो कूच करेंगे और सबसे यहाँ पर जो देखने वाली बात है, चिंता की बात है जीनत, वो ये है कि इनमें से 11 किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दे दी है। अभी 2 दिन पहले ही देखा था कि काला ढूंगी के एक किसान ने जहर खा लिया था क्योंकि वो अपना कर्ज चुका पाने में असमर्थ था। तो इसी तरीके से जो गन्ना किसान है हरिद्वार से, वो आज देहरादून आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास का वो कूच करेंगे। दूसरी बड़ी खबर की अगर मैं बात करूं जीनत, तो मौसम एकदम से बदल गया है उत्तराखंड में और कल के लिए भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट दिया गया। आज सुबह से भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज पूरे दिन भर जो मौसम है वो यहाँ पर बदला हुआ नजर आएगा, ऐसा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। और तीसरी बड़ी खबर, नैनीताल हाईकोर्ट में आज 2 अहम मामलों पर सुनवाई होने जा रही है। वो देखना दिलचस्प होगा कि उस पर कोर्ट क्या अपना फैसला सुनाती है। एक तो है स्लॉटर हाउस को लेकर, उस पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और दूसरा श्रीनगर एनआईटी को लेकर। ठीक, लेकिन किसानों की जब हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो किसी तरीके से उनकी मुलाकात जो है वो थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। खैर, हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से हैं। रामगोपाल, वो कौन सी खबरें हैं जो आज एजेंडा बन सकती हैं? जीनत, आज की तो जो सबसे बड़ी खबर है कि बसपा और जो सपा का कल गठबंधन का ऐलान होने वाला है, उसकी जो नींव पड़ी थी वो गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर इसी गोरखपुर से ही पड़ी थी। तो इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ होता है, गोरखपुर के क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं। दूसरी खबर यह है कि गोरखपुर महोत्सव का आज आगाज हो रहा है। एक तरफ राजनीतिक पारा गर्म है तो दूसरी तरफ रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो रही है। अभी 10:30 बजे राज्यपाल आके इसका शुभारंभ करेंगे और इसका समापन 13 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तीसरी एक और बड़ी खबर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से लेकर बीजेपी सरकार प्रदेश और केंद्र में छाए रहते हैं, वो है किसानों का मुद्दा। किसानों के मुद्दे पे भले ही सरकार चिंतित नजर आ रही हो, लेकिन अगर हम गोरखपुर और बस्ती मंडल की बात करें तो यहाँ पे यूरिया की कमी साफ देखी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल रामगोपाल। निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ पश्चिमी यूपी में रहने वाला है आज, निखिल?
देखिए जीनत, पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो खबर अपराध से जुड़ी सबसे बड़ी आ रही है। मेरठ के राधना गांव में एनआईए की टीम ने अभी छापेमारी की थी, जिसमें नईम की गिरफ्तारी भी की गई है। मैं आपको बता दूं कि राधना गांव में अब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए। वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हथियार बनाने में वांटेड रहे, कुछ लोगों को पुलिस ने जेल भी भेजा था। अब पुलिस इन सब लोगों का डोजियर तैयार कर रही है। वही एनआईए भी अलर्ट है, वो भी ऐसे लोगों को खंगाल रही है जो यहाँ पर हथियार बनाने का काम करते हैं। पुलिस ऐसे लोगों का डोजियर बना रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके अब उन्हें खंगालेगी कहीं इनका कनेक्शन आईएसआई या दूसरे आतंकी संगठनों से तो नहीं है। वेस्टर्न यूपी में एनआईए की टीम ने 16 जगह छापेमारी की थी, जिसमें मेरठ से नईम की निखिल, बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी बंदिश है हमारे पास, इसलिए लिहाजा बहुत ज्यादा बातचीत जो है नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराया जो आज एजेंडा बन सकती हैं। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पहल जो दे रही है एक नई मुस्कान। हर उस मासूम को जो कटे होंठ और तालू की वजहों से खिलखिलाकर मुस्कुरा नहीं पाते हैं। अच्छी बात यह है कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको टोल फ्री नंबर 1800-208-1930 पर कॉल करना है। तो आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें ताकि कोई भी मासूम मुस्कुराने से महरूम न रह जाए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।